फोटो ठीक से नहीं दिखेगा। जरा परे हो, परे हो। आदरणीय स्वर्गवासी बी के तांबे हा तसा नात्याने माझा भाऊच लागतो. माझ्यापेक्षा तो वयाने खूप मोठा होता, पण मला तो मोठा म्हणायचा. सर्वप्रथम आपण इथे त्यांच्या आदरांजलीसाठी जमलेलो आहोत. मी सगळ्या जणांचे हृदयस्पर्शी तांबे परिवारातर्फे, समस्त बॉलिवूड फोटोग्राफर असोसिएशनतर्फे, समस्त बॉलिवूडचे पत्रकार सेलिब्रिटीतर्फे आपल्या सगळ्यांना, आपण सगळे इथे एकत्र आल्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष त्यांच्या आत्म्याला शांतता लाभो म्हणून एक पंचशीलेची विधी तात्पुरती आपण करतो. त्याला आपण सगळ्यांनी हात जोडून सहकार्य करायचं. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि. अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि. मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि. सुरामेरे मज्जपमादठाणा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि. नत्थि मे शरणमय्यं बुद्धो मे शरणं वरम्. एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्. नत्थि मे शरणमय्यं धम्मो मे शरणं वरम्. एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्. नत्थि मे शरणमय्यं संघो मे शरणं वरम्. एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्. नत्थि मे शरणमय्यं भीमो मे शरणं वरम्. एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्. साधु साधु साधु. आपल्या सर्वांच्या समक्ष बी के तांबेच्या आत्म्याला शांतता लाभो ही प्रार्थना आपण सगळे करत आहोत आणि केलेली आहे असं गृहीत धरावं. आणि इथे उपस्थित प्रत्येकाचं मी तांबे परिवार, बॉलिवूडचे फोटोग्राफर, पत्रकार, बॉलिवूडचे कलाकार या सगळ्यांतर्फे मी हृदयस्पर्शी अभिनंदन करतो आणि आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. त्यांच्या आठवणीच्या बाबतीत माझ्याकडे तर भरपूर आठवणी आहेत, 45 वर्षाच्या आठवणी आहेत. मी भरपूर बोलू शकतो, थोडंफार बोलेन, पण ज्यांना कोणाला 2-2 मिनटं, 2-2, 1-1 मिनटं काय बोलायचं असेल तर कृपया समोर येऊन बोलावा. 2 मिनटं त्यांना आदरांजली द्यावी. नीरज जी, आप भी कुछ बोल सकते हो, आपकी यादें. ऐसे मौके पर कुछ ज़्यादा तो क्या बोलना होता है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि मैंने अपना जो संदेश भी दिया उस संदेश में इतना ही कहा, सबसे पहले तो तांबे परिवार को मेरी तरफ से प्रभु शक्ति प्रदान करे
आज तांबे जी हमारे बीच में नहीं हैं ताकि इस दुख को सहन कर सकें। तांबे जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि बड़ा ही हैप्पी गो लकी मैं उन्हें मानता था। मेरे ऑफिस में आते थे और पहले पूछ लेते थे सर आपका मूड कैसा है। तो मैं हमेशा कहता रहा कि तांबे जी आप मेरा मूड पूछ के क्यों आते हैं, तो आप आते हैं तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो ये तांबे जी की खासियत थी। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा और इस बात का मुझे दिल पे बहुत बात लगी थी। चंद महीने पहले की बात है जब तांबे जी एक बार आए और मैं अभी कभी भी उनको ये मैसेज जाने नहीं देता था कि चाय पीजिए, कोई बिस्किट्स खाइए, कोई नाश्ता करिए, फिर जाइएगा। तो मुझे एक दिन कहने लगे मेरे पास आके कि धीरे साहब एक बात कहूँ। हाँ तांबे बेझिझक कहो। कहते मैं जब जाऊँगा कम से कम आप एक ऐसे होंगे जो कहें क्या बात कह रहे हो। तांबे जी आप कहाँ से कौन सी बात कह रहे हैं, बोले मुझे बात का पता है। तो चंद लोग ऐसे होंगे और यही बात उन्होंने अमित जी के लिए कही थी, अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी। बहुत नज़दीक रहे हैं उनके, मुझे पता है इस बात का। वहाँ जाते थे मेरे पास आ जाते थे, मेरे पास आते थे वहाँ चले जाते थे। तो खैर मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे इंसान थे, खुश थे और परमात्मा कहे कि जब उनका दोबारा जन्म हो तो इसी इंडस्ट्री में आए। इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका बहुत गहरा लगाव रहा है। ओम शांति। ओम शांति। नीरज जी आपने बहुत गहरी बात बोली है। इस इंडस्ट्री में जो आदमी एक बार चला जाता है फिर उसका आना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, चाहे वो तांबे के रूप में क्यों ना आए या अन्य हमारे जो लोग बीत चुके हैं। जैसे हमारे तांबे में है बीके तांबे है, बीके वर्मा है, बीके बोने, हमारे ये लोग हैं जो बीके के माध्यम से शुरू हुए हैं। पर इंडस्ट्री में ये आपने जो लफ्ज़ अभी कहा है ये हमारे लिए यादगार बातें हैं और हम इसको अक्सर याद रखेंगे और तांबे जी के आगमन का फिर से हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच आए। वो हमसे दूर नहीं गए, वैसे भी हमारे साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निशब्द हो गया हूँ, मुझे शब्द नहीं है। ऐसा इंसान जो सबका प्यारा और इंडस्ट्री में जो उसने बहुत ही परिश्रम करके अपना एक मुकाम बनाया था, छोटे से लेके बड़े से लेके, मतलब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो पुलिस के भी सारे अधिकारियों के साथ उसका बहुत ही प्रेम का संबंध था, सबको मिलता था। ऐसा इंसान हमेशा मेरे दिल में रहेगा, वो अमर है। ईश्वर इनके आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। जितने मेहमान जो कंडोलेंस शोक सभा में यहाँ उपस्थित है, सबको तांबे परिवार के तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। तांबे के साथ मेरा 40 साल पुराना एक रिश्ता रहा है और मेरे फैमिली मेम्बर जैसे थे। वो अक्सर घर आया करते थे और मैंने उनको बहुत गाइडेंस ट्रेनिंग दिया था फोटोग्राफी में, जो कि फिल्म का जो जैसे नेचुरल कैंडिड फोटोग्राफी कैसे होती है उसका काफ़ी मैंने उनको गाइडेंस किया था। उसका उन्होंने बहुत अच्छा ग्रास्प करके पिकअप करके उन्होंने बहुत तरक्की की और मुझे हमेशा वो कहते थे कि चैतन्य सर आपके वजह से मुझे बहुत बड़े बड़े मैगजीनों की फ़ोटो मेरे आज खरीद रहे हैं। तो मेरा आज भी मुझे याद है कि वो जब भी कुछ भी ऐसे उनको इमोशनल प्रॉब्लम होता था तो वो मेरे साथ आके शेयर करते थे। एक भाईचारा था, ये नहीं कि मतलब फोटोग्राफर का रिलेशन था। और हमेशा उनका एक क्या कहते हैं ना, एक वो नेचर वाइज बहुत ही फ्रैंक और जिसको प्रामाणिक कहते हैं ना, एक ईमानदार थे। उनको कभी भी ये नहीं सोचते थे कि दिल में कुछ और मन में कुछ और ज़बान पे कुछ और। जो दिल की बात है वो बोल देते थे और चाहे सामने वाले को थोड़ा बुरा लगे लेकिन बोलते थे कि अरे मैंने बोल दिया आपको, मैं मुंहफट हूँ, बुरा नहीं मानना, जो दिल में है वो बोल देते थे। तो वैसे बहुत ही मासूम नेचर के थे वो। एंड वो हमेशा मुझे कहते थे कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मेरा एजुकेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो सीखा है, जो ज़िंदगी जो है मेरी एक क्लासरूम है
और जो मैंने सीखा है, जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी मेरी एक शिक्षक है और वहाँ से मैंने डिग्री पाई है। और एक अच्छा बहुत उन्होंने मुझे लाइन बताई थी कुछ साल पहले जब भी केबीसी शुरू हुआ था, और मैंने वही हेडिंग दिया था कि उन्होंने कहा था कि फ़ोटोग्राफी ये मेरी लाइफलाइन है, जैसे केबीसी में लाइफलाइन होता है। और उन्होंने कहा था कि कैमरा जो है मेरे जीवन साथी है, जो कि जो घर में मेरी मिसेस है वो अलग है, लेकिन बाहर में निकलता हूँ तो मेरा कैमरा इज़ माई मोहब्बत है और जीवन साथी है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो ये उनका मतलब नेचर था, और हमेशा वो बहुत ही हेल्पफुल कोऑपरेटिव थे कि कभी भी जब किसी को हेल्प चाहिए वो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते थे। और सागर साहब को पता होगा, आज भी मुझे याद है तांबे मेरे घर पे आए थे उनके बेटी के इनविटेशन लिखवाने के लिए, मतलब वो उनको हेल्प किया था। तो उन्होंने ऐसे ही किया था कि मैं एसीपी डीसीपी सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कमिश्नर साहब, उस वक्त राममूर्ति कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा कि मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, लेकिन क्या लगता है आपको कुछ होगा उससे? तो मैंने कहा कि चलो ना, क्यों नहीं भेजते। तो राममूर्ति साहब को हमने इनविटेशन भेजा उनके बेटी अनीता के शादी का, और जितने भी मेहमान आए थे वो इतने सरप्राइज हो गए कि राममूर्ति साहब अपने मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से वो आए, लेकिन एज अ सिविलियन आए हो, और उन्होंने कहा कि कोई टेंशन नहीं, मैं एज आपका वेल विशर आया हूँ। तो अदर देन अमिताभ बच्चन और सलमान खान और अकबर खान, इतने सारे उनके स्टार गेस्ट उनके सारे बच्चों के शादी में आए थे, तो उसमें पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। तो अभी सागर साहब ने कहा कि जिनका बहुत सारे एसीपी, सीनियर इंस्पेक्टर, सबके साथ उनका बहुत ही अच्छा एक मिलनसार रिश्ता था, और मतलब फिल्म इंडस्ट्री के अलावा और इवन राजनीति में उनके एमपी एमएलए के साथ ही बहुत अच्छा रिलेशन था। अभी हमारे बीच दीपक पराशर आए हैं, उनका मैं इस शोक सभा में वेलकम करता हूं, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चंद शब्द आपसे हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। It's very disheartening ये न्यूज़ मुझे मिली, और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुनील मेरे साथ में बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, एंड अभी कोई ऐसा मौका मिला नहीं कि उनके पापा के साथ मुलाकात हो सके, लेकिन बिज़ी था, लेकिन सुनील के लिए और इनके लिए आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सॉरी मुझे देर हो गई आने में, लेकिन मेनी कंडोलेंसेस टू द फैमिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के महानायक आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने बीके तांबे के लिए अपनी आदरांजलि भेजी है। मैं चाहता हूँ इसे पदुकोण पढ़े और आप सबको सुनाए। ठीक है। ये मैं अमिताभ बच्चन सर जी का पर्सनल ये जो उनको मैसेज भेजा गया था आज शोक सभा का, तो उन्होंने उसका जवाब उनके मैसेंजर जो है वो लेके आए थे। उन्होंने ये खुद साइन करके दिया है और लिखा है, डियर श्री सुनील तांबे जी, प्लीज एक्सेप्ट आवर हार्टफेल्ट सिंपथीज ऑन द ट्रैजिक पासिंग ऑफ योर डियर फादर श्री बीके तांबे। वी आर डीपली सॉरी फॉर योर लॉस। फिर आगे लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू अटेंड द कॉन्डोलेंस मीट ऑन 10th June 2025. Nonetheless, our thoughts and our prayers are with you during this trying time. और अमिताभ बच्चन जी ने खुद साइन किया है और उनके सेक्रेटरी ने ये टाइप करके उनके मैसेंजर के थ्रू भिजवा दिया है। तो हम अमिताभ जी के बहुत ही आभार है कि उन्होंने और क्योंकि उनका बहुत अच्छा रिश्ता था तांबे जी के साथ,
तो उन्होंने हमें इस अवसर पर उनका शौक और ये दिया है, मैसेज भेजा है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये और ये उपलब्धि है। थैंक यू अमित जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। हेलो, रमाकांत मुंडे मेरा नाम है। मेरा काफ़ी साथ तांबे जी के साथ रहा है। फिल्म हर सेट पे जाना, पार्टी में जाना और फोटो खींचना साथ में मिलके। बहुत काम किया हमने, मैं रोसा दफाड़े, सुजीत जायसवाल, एक सेकंड ग्रुप था हमारा। और बड़े बड़े फोटोग्राफर जो थे, चावला जी, प्रतिभा नेगर, कुंदन ओझा, उनका ग्रुप था। तो मुझे बेटे जैसा मानते थे और मेरे घर में कभी भी आते थे। अंधेरी में जब भी इवेंट होता था, तो जब भी टाइम मिलता था तो घर आते थे। मेरे बीवी को सून जैसा मानते थे और मेरे बीवी को बोला था, मैं जब भी कभी रही घर पे रहूं नहीं रहूं, बाबा आली की त्यांना जेवायला विचारायचं, जेवण द्यायचं, नाश्ता पाणी सगळं करायचं। हर साल याद करें, इसलिए बीके तांबे गौरव सम्मान हम अपने तमाम प्रेस फोटोग्राफर्स और जो पत्रकारिता से जुड़े हुए फोटोग्राफर्स भाई हैं उनको मैं अपनी संस्था की तरफ से दूंगा प्रतिवर्ष, ताकि उनका सम्मान है, हम हर साल उनको याद करते रहें। ये गौरव सम्मान जो है गौ भारत भारती बीके तांबे गौरव सम्मान तमाम फोटोग्राफर्स, सिने फोटोग्राफर्स और जो प्रेस फोटोग्राफर्स हैं उनको हम देंगे। और मैं सशक्त नमन करता हूँ बीके तांबे जी को। धन्यवाद। सर आपका हाथ आ रहा है।